नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत राम राम। क्या हुआ जब महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ महायुद्ध? क्या बर्बरीक के तीनों बाण सूर्यपुत्र कर्ण के कवच को तोड़ पाएंगे या नहीं? वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी श्री भगवान कृष्ण के सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, द्वापर युग में एक से बढ़ के एक वीर योद्धा हुए थे, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध सूर्यपुत्र कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, महारथी कर्ण के पास थे अस्त्र, दिव्य कवच और कुंडल, जिनको किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और वही बर्बरीक के पास थे 3 अमोघ बाण, जिनको काटना पाना असंभव था। दोनों ही योद्धा एक से बढ़कर एक थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक के पास कुछ ऐसी सिद्धियां थी जिनके बल से वह पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीर योद्धाओं को मार सकते थे। और साथ ही बर्बरीक ने प्रण लिया था कि यह पक्ष उस पक्ष की तरफ से लड़ेगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और जब बर्बरीक युद्ध में सहायता देने आए तब इतनी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इसे उनके शीश का दान मांग लिया था। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि बर्बरीक मात्र अपने 3 अमोघ बाण से ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज का कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। तो आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ और कौन इसमें युद्ध जीता था? तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब 5 पांडव अपने अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरवों से छुपकर रह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे और कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है और वह बात जाकर दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन महारथी कर्ण और अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। और जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचते हैं तब अपने सैनिकों के साथ गुफा की चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन कृष्ण जी पहले से ही इस बात को जानते थे और वह अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास को भोग रहे हो, यह सब तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने। यह देखकर पास में खड़ी बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा, या तो शांति से या युद्ध से। इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि क्या आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली है और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। इस पर बर्बरीक कहते हैं कि हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। दोस्तों, इतना कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर जाते हैं। फिर बर्बरीक दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ। तब बर्बरीक की बात सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है,
इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, लेकिन तुम इसे वक्त हमें मत रोको। फिर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सूर्यपुत्र कर्ण से कहते हैं, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे वीर योद्धा ही हरा सकता है। तब कर्ण बर्बरीक से बोलते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ, बर्बरीक और कर्ण के युद्ध में कौन जीता, जानेंगे बहुत ही जल्दी अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।